असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने मंगलवार 27 जनवरी को कहा कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 4 से 5 लाख मियाँ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हिमंता बिस्व शर्मा और भाजपा सीधे तौर पर मियाँ समुदाय के खिलाफ है और लोगों से मियाँ समुदाय को परेशान करने की अपील की। उनका कहना था कि जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी वे असम नहीं छोड़ेंगे। गौरतलब है कि मियाँ मुसलमानों खासकर बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है। असम की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अक्सर इस समुदाय को घुसपैठिए कहती रही है। इन पर आरोप लगाया जाता रहा है कि वे मूल निवासियों के संसाधनों, नौकरियों और ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। तिनसुकिया जिले के बिडगोई में एक आधिकारिक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि मियाँ समुदाय को जिस शब्द का इस्तेमाल असम में आमतौर पर बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए अपमानजनक अर्थ में किया जाता है, परेशान करना उनकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा, वोट चोरी का मतलब यह है कि हम कुछ मियाँ वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं। आदर्श रूप से उन्हें असम में वोट डालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, बल्कि बांग्लादेश में वोट देना चाहिए। मतदाता सूची के एसआईआर के दावों और आपत्तियों के चरण के दौरान हजारों बांग्ला भाषी मुसलमानों को भेजे गए नोटिसों से जुड़े एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे असम में वोट न कर सकें। बता दें कि जहां चुनाव आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का एसआईआर कर रहा है, वहीं असम में एसआईआर कवायद चल रही है जो नियमित अपडेट जैसी है। इस अंतर का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा, यह शुरुआती है। जब असम में एसआईआर आएगा तब 4 से 5 लाख मियाँ वोट असम से हटाने होंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस मुझे जितना चाहे गाली दे, मेरा काम मियाँ लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बनाना है। और अपनी पहले की टिप्पणियों को दोहराया कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार कानून के दायरे में रहते हुए समुदाय के लिए परेशानियां खड़ी करेगी। इसके बाद शर्मा ने मंगलवार शाम को भी इसी तरह के बयान दिए। उन्होंने कहा, जितनी भी शिकायतें हुई हैं वे मेरे आदेश पर हुई हैं। मैंने खुद भाजपा के लोगों से कहा है कि वे मियाँ समुदाय के खिलाफ लगातार शिकायतें करते रहें, इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है। मैंने बैठकें की हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और लोगों से कहा है कि जहां संभव हो फॉर्म 7 भरें ताकि उन्हें थोड़ा इधर उधर भागना पड़े, उन्हें परेशानी हो और उन्हें समझ आए कि असमिया लोग अभी भी मौजूद हैं। अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो होने दें। उन्होंने आगे जोड़ा, जो कोई भी किसी भी तरह से परेशानी दे सकता है वह दे, आप भी इसमें शामिल हैं। रिक्शा में अगर किराया 5 रुपये है तो उन्हें 4 रुपये दीजिए। जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी वे असम नहीं छोड़ेंगे, ये कोई मुद्दे नहीं हैं। हिमंता बिस्व शर्मा और भाजपा सीधे तौर पर मियाँ समुदाय के खिलाफ है। हमें यह बताने का क्या मतलब कि ये मुद्दे हैं, हम यह खुलकर कह रहे हैं, छिपा नहीं रहे। पहले लोग डरते थे, अब मैं खुद लोगों को परेशानी देते रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ। अगर आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे तो कल मैंने देखा कि वे दुलियाजन तक पहुंच गए हैं, इसलिए आप सभी भी उन्हें परेशान करें और ऐसी खबरें ना करें जो उनके प्रति सहानुभूति दिखाए। आपके अपने घर में लव जिहाद हो जाएगा। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा लगातार बांग्ला भाषी मुसलमानों पर निशाना साधते रहे हैं। शर्मा ने 25 जनवरी 2026 को दावा किया था कि राज्य में केवल मियाँ यानी बांग्ला भाषी मुसलमानों को ही बेदखली अभियान के तहत निशाना बनाया जा रहा है, असमिया लोगों को नहीं। इससे पहले बीते साल जुलाई में उन्होंने कहा था कि जनगणना में असमिया के बजाय बांग्ला भाषा चुनने वालों से बांग्लादेशियों की पहचान में मदद मिलेगी। यह बात उन्होंने राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के एक वर्ग द्वारा बांग्ला को जनगणना में अपनी मातृभाषा के रूप में सूचीबद्ध करने की मांग का जवाब देते हुए कही थी। मई 2025 में हिमंता के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने मुस्लिम बाहुल इलाकों में रहने वाले मूल निवासियों को बंदूक के लाइसेंस देने की योजना लाई थी। इस कदम को उचित ठहराते हुए शर्मा ने कहा था, बंदूक ज़रूरी है, बंदूक के बिना आप दक्षिण सलमारा और
मनकाचर जैसी जगहों पर कैसे रह पाएंगे। जब आप वहां जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फरवरी 2025 में असम विधानसभा ने 90 साल से चली आ रही मुस्लिम विधायकों की शुक्रवार यानी जुमे को नमाज पढ़ने के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के ब्रेक को ख़त्म कर दिया था। जुलाई 2023 में असम में सब्जियों की बड़ी कीमतों के लिए मियाँ लोगों को दोषी ठहराने के लिए हिमंता बिश्व शर्मा की काफ़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने कथित तौर पर सब्जियों की आसमान छूती कीमतों के लिए मियाँ किसानों और कारोबारियों को एकाधिकार को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही असमिया युवाओं से मियाँ के कारोबार से बाहर करने के लिए खेती और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को अपनाने का आग्रह किया था। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।